नमस्कार मित्रों। जैसे कि आप जानते हैं कि जीवन में जीविका कमाने के जो माध्यम हैं, या तो नौकरी, किसी के ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करना, या सरकार के साथ मिलके उसकी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ नौकरी करना। इसके अलावा दूसरा माध्यम ये भी है कि आप अपना व्यापार लगाएं, खुद भी कार्य करें और दूसरों को भी काम दें। सो डू नॉट बिकम ए जॉब सीकर, बी ए जॉब क्रिएटर। किसी भी देश की इकोनॉमी में जो सरकारी नौकरियां होती हैं, लगभग ये मानिए कि 1.5 से 2% या 1.75% होती हैं। तो इसमें कितने लोग सफल हो पाते हैं ये आप जानते हैं। हमारे देश की आबादी लगभग 142 करोड़ हो चुकी है। तो आप ये जान सकते हैं कि कितनी सरकारी नौकरियां सरकार किसको दे सकती है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में वर्क फोर्स जो है, काम करने वाली जो आबादी है, वो 142 करोड़ का एक बहुत बड़ा भाग है। अगर आप मान लीजिए कि 142 करोड़ का अगर हम 71 करोड़ को सरकारी नौकरी दें तो ये किसी भी सरकार के लिए मुनासिब नहीं है, ना ही हम इस चीज़ की उससे मांग कर सकते हैं। क्योंकि सरकार क्या है, पीपल गवर्नमेंट, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोगों से लेके लोगों को पुनः वापस देना ही सरकार का कार्य है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो आदि। तो जब ये सब चीज़ें हैं तो क्यों ना आप अपना व्यापार शुरुआत कर सकते हैं। व्यापार शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा चिंतन की ज़रूरत हो सकती है। अगर आप किसी जानकार व्यक्ति से बात करके इस रास्ते पे बढ़ेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। व्यापार करने के जो चिंतन पैदा होता है वो इसलिए पैदा होता है कि आई वुड लाइक टू बिकम ए जॉब क्रिएटर। पहला उद्देश्य ये हो सकता है। दूसरा उद्देश्य ये हो सकता है कि आई हैव नॉलेज इन दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और दिस पर्टिकुलर फील्ड। मुझे इस क्षेत्र की जानकारी है, इसलिए मैं ये करना चाहता हूं। तीसरा कारण ये हो सकता है कि मैं तो अपना व्यापार ही करूंगा, क्योंकि व्यापार करने के अपने अपार फायदे हैं। क्योंकि जब आप व्यापार लगाते हैं तो 1 या 2 दिन के लिए नहीं लगाते हैं। ये व्यापार जो चलता है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी से चौथी पीढ़ी पे ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिट होता जाता है, और अपने विभिन्न पहलुओं को पूरा करते हुए, नए पहलू बनाते हुए, नए लोगों को काम देते हुए, नए टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए आगे बढ़ता है। इसके अलावा जो लोग सरकारी सेवाओं से मुक्त होकर अपना समय पास करना चाहते हैं, वो भी छोटा सा एक व्यापार लगा लेते हैं ताकि वो आपको व्यवस्थित रखे, आपको व्यस्त रखे। इसलिए वो व्यापार में, छोटे से व्यापार में उतर जाते हैं। और जो अन्य तरीके हैं, ये होता है कि आपके गार्जियन, पेरेंट्स अपने जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को सेटअप करने के लिए भी व्यापार लगाने के लिए अपनी जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोत्साहित करती है। क्योंकि व्यापार लगाने के अपने ही फायदे हैं, क्योंकि ये एक चेंज करता है। चेंज क्या करता है कि आपकी सोच में बदलाव करता है, आप समाज में बदलाव करते हैं, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस में बदलाव करते हैं, आप अपना एक नया उत्पाद या सर्विस निकालते हैं जिससे कंज्यूमर की सोच और उसके यूजेज में बदलाव करते हैं। तो ये जो सब बदलाव हैं, इससे आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट तो मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा आपको रिस्पेक्ट मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, और लॉन्ग टाइम रिमेम्बरेंस मिलता है कि बहुत समय तक लोग आपको याद रखते हैं कि इस व्यक्ति ने व्यापार लगाया, आज व्यापार किस पायदान पे खड़ा हो गया है। तो मेरा आने वाली जनरेशन या जो लोग अभी विचार कर रहे हैं कि क्या करूं, तो उनको क्या को अपनी सोच से हटा के कि मैं यही करूं, उस पे ये कार्य कर सकता है और एक मुस्कुराहट युक्त जीवन बिता सकता है। क्योंकि जब आप अपना काम करते हैं तो आपको हर तरीके की आज़ादी होती है, सोचने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी,
नई टेक्नोलॉजी को उपयोग करने की आज़ादी, नई तरीके से टीम प्रबंधन करने की आज़ादी, नई तरीके से फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की आज़ादी। तो जब अगर आप इन आज़ादियों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप अपना व्यापार जरूर करें।